Hello everyone, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 3 data handling. We are going to complete this chapter in this video. So today we are going to learn about probability. Yesterday we learned what is chance and today we are going to learn what is probability. So probability uses numbers to measure the chance of an outcome happening. तो probability क्या होती है कि numbers का यूज़ करके किसी भी घटना की होने की संभावना हम बता सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे probability. जबकि चांस क्या होता है, चांस यानी होने की संभावना, लेकिन probability है कि जिसमें नंबर का यूज़ करके हम होने के चांसेस कितने हैं वो हम बता सकते हैं, राइट. सो probability ऑफ एन आउटकम हैपनिंग ऑन अ probability स्केल. तो यहाँ पे जो probability का आउटकम है यानी कि जो किसी भी चीज़ की या किसी भी घटना की होने की संभावना जो है वो हम प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर से हम बता सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक प्रोबेबिलिटी स्केल ड्रॉ किया है जिसमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 0 दिख रहा है और राइट साइड पे 1 दिख रहा है. यानी कि जो प्रोबेबिलिटी स्केल है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, राइट. ऑल प्रोबेबिलिटी हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. यहाँ पे 0 के बीच में 1/2 लिखा है, 0 और 1 के बीच में. यानी कि प्रोबेबिलिटी की चांसेस कितने हैं, इवन चांस है. इवन चांस मतलब 50-50 चांसेस है. अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो सर्टेन चांसेस है हैपनिंग के, और प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल दिखा रही है तो यानी कि किसी भी घटना की होने की संभावना 0 है या बिल्कुल भी नहीं है, राइट. और ये जो 3/4 और 1/4 है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो होने के चांसेस बहुत कम है, 1/4 ये दिखाता है. यानी कि 25% जितना ही उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो अनलाइकली है, ओके. उसके चांसेस बहुत कम है. और 3/4 क्या दिखा रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना यहाँ पे 75% जितनी ज़्यादा है, यानी कि उसको हम बोलेंगे लाइकली, ओके. तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी स्केल. किसके बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में, ओके. अगर 1/2 प्रोबेबिलिटी है तो हम बोलेंगे उसको इवन चांस. अगर 3/4 है तो लाइकली एंड 1/4 है तो अनलाइकली, ओके. सो इम्पॉसिबल आउटकम क्या दिखा रहा है, एन इम्पॉसिबल आउटकम हैज़ नो चांस ऑफ हैपनिंग. यानी कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इम्पॉसिबल आ रही है, 0 आ रही है, तो उस घटना के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, नो चांस ऑफ हैपनिंग, ओके. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल आउटकम इज 0, और उसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. अभी सर्टेन के बारे में जानते हैं. अ सर्टेन आउटकम इज श्योर टू हैपन. यानी कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी घटना के होने के चांसेस 100% है, यानी कि ये श्योर है कि ये होना ही है. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन आउटकम इज 1, और इसका आउटकम कितना रहेगा, 1 रहेगा, ओके. सो ऑल प्रोबेबिलिटी हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच रहेगी, 0 एंड 1 के बीच में. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको. व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल. यानी कि अगर हम किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो इसके 2 चांसेस रहते हैं, या तो वो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा. यानी कि इसकी जो आउटकम है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, राइट, हेड और टेल. वैसे ही अ डाई हैज़ 6 पॉसिबल आउटकम्स. यानी कि हमारा जो डाई है, पासा है, ओके, उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 to 6. यानी कि अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं या फेंकते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने रहेंगे, 6. समझ में आया सबको. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी. अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे. सो प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग
इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ आपको। सो अ कॉइन इज टॉस्ड, इट कैन लैंड हेड और टेल, द चांस ऑफ इट लैंडिंग हेड इज 1/2। हाउ? यानी कि अगर हम किसी सिक्के को टॉस करते हैं तो उसके हेड या टेल आने के चांसेस 1/2 होता है। 1/2 यानी 50-50% चांसेस रहते हैं। तो ये कैसे? तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे हेड आने के चांसेस कितने हैं 1 और टेल आने के चांसेस कितने हैं 1। सो टोटल आउटकम यहाँ पे कितना रहेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना रहेगा 2, राइट। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम हेड आने के लिए कितने चांसेस है 1, यानी कि 1 आउटकम है यहाँ पे सक्सेसफुल, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे 2 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। समझ में आया सबको? इसी के थ्रू हमें एक्सरसाइज 3/4 देखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। यहाँ पे हमारे पास 6 मार्बल है एक बॉक्स में, ओके, और उन सभी मार्बल पे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ अ नंबर 2? तो अगर हम इन मार्बलों को ड्रॉ करते हैं या निकालते हैं तो 2 नंबर का मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना कितनी है। यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे ये पहले हमें जानना होगा। आउट ऑफ 6 मार्बल 1 कैन बी ड्रॉन इन 6 वेज, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर हमारे पास 6 मार्बल है तो यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे टोटल कितने आउटकम होंगे 6, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, यानी कि 2 नंबर के मार्बल आने के चांसेस कितने हैं। सो द मार्बल विथ अ नंबर 2 कैन बी ऑब्टेन ओनली इन 1 वे, तो उसका सिर्फ एक ही चांस है। कैसे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम। यहाँ पे कितने नंबर के मार्बल है 1 to 6, उसमें 2 नंबर के मार्बल कितने हैं ओनली 1, राइट। तो सक्सेसफुल आउटकम कितना रहेगा ओनली 1, और टोटल मार्बल कितने हैं 6, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, यानी कि 5 नंबर के मार्बल के आने की संभावना कितनी है। द मार्बल विथ नंबर 5 कैन बी ऑब्टेन बाय ओनली इन 1 वे, यानी कि यहाँ पे एक ही ऐसा मार्बल है जिसके ऊपर 5 नंबर लिखा है, तो उसकी आने की संभावना सिर्फ एक ही है, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम कितना रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर का एक ही मार्बल है, और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, ओके, यानी टोटल आउटकम्स है 6, तो हमारा आंसर आएगा 1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। यहाँ पे एक कॉइन को फ्लिप किया गया, यानी कि उछाला गया है, जिससे कि डिसाइड कर सके कि कौन सा टीम पहले गेम स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम आर हेड और टेल, यानी कि जब भी हम किसी कॉइन को उछालते हैं, राइट, टॉस करते हैं, तो उसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो फिर वो हेड आएगा या तो फिर वो टेल आएगा, राइट। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल आउटकम है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा है कि या तो फिर वो हेड आएगा या तो फिर वो टेल आएगा, यानी कि हेड के आने के चांसेस भी 1 है और टेल के आने के चांसेस भी 1 है, राइट। और जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं 2 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम 1
और पॉसिबल आउटकम 2 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो 50-50 रहेगी, राइट, हाफ यानी 50-50। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट होता है और हमारा पूरा चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो होप आपको प्रोबेबिलिटी और चांस के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। और यही एक्सरसाइज के ये जो 3 क्वेश्चन है जो आज हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, राइट, उसको आपको होमवर्क में भी करना है। ओके।